पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपनी साधना नहीं कर पा रहा था। एक दिवस जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो मुझे इतनी कमजोरी महसूस हुई कि मैं फिर से सो गया। उसी समय मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मैंने स्वयं को नूरमहल आश्रम के अंदर देखा। नूरमहल आश्रम के वैकुंठ द्वार के ठीक सामने एक सफ़ेद रंग की 4 पहियों की कार रुकी और श्री गुरु महाराज जी उसमें से उतरे। सभी ने दूर से ही हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। मैं भी दूर खड़ा ये सब नज़ारा देख रहा था। फिर महाराज जी अकेले ही एक पथ की ओर बढ़ गए। चूँकि मुझे महाराज जी के ठीक से दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं भी उनका अनुसरण करने लगा। अचानक गुरु महाराज जी रुके और एक अन्य बहन शिष्य जो मेरे साथ थी तेजी से आगे बढ़ी और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरे मन में कुछ विचार घूमने लगे। जब कोई शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करता है तो वह अपने सभी कर्म और संस्कार गुरु के श्री चरणों में अर्पित करता है। मैं अपने गुरु को अपने बुरे कर्मों में भागीदार क्यों बनाऊं? ऐसा सोचकर मैंने दूर से ही उनके श्री चरणों में प्रणाम कर दिया। इसके बाद गुरु महाराज जी मेरे पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मेरे गुरु महाराज जी जो कण कण की जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, महाराज जी मैं लातून महाराष्ट्र से हूँ। इस तरह धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत होने लगी। मैंने कहा, महाराज जी एक प्रचारक बहन ने आपके साथ बिताए दिव्य क्षणों के बारे में हमें बताया है। आप कैसे शिष्यों को दर्शन के लिए बुलाते थे और घंटों उन्हें अध्यात्म समझाते रहते थे। मेरी बात सुनकर महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तो मैं भी एक बच्चे की तरह अपनी गुरु माँ अपने महाराज जी के साथ चल रहा था। अचानक एक भजन की कुछ पंक्तियाँ मेरे हृदय में गूंजने लगी। मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो मैं बह जाता। आखिरकार गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि साधना कभी मत छोड़ना, नियमित ध्यान करना होगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है महाराज जी। और इसी के साथ मेरा दिव्य अनुभव समाप्त हुआ। इसी तरह के अन्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय महाराज जी।